हेलो फ्रेंड, दिस इज अनुज तिवारी MIT IAS Academy ऑनलाइन क्लासेस फॉर यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जुडिशरी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फ्रेंड, जैसा कि मैं बता दूं कि आज जो हमारी चर्चा होगी 67 बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 करंट अफेयर्स पे हमारी चर्चा होगी। ये करंट अफेयर्स की संभावित मॉडल आंसर है, जिससे कि आपके आंसर राइटिंग को काफ़ी इम्प्रोवाइज करेगा और साथ ही साथ ये संभावित प्रश्न है जिसे कि आप 67 बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम में देख सकते हैं और काफ़ी संभावना है। तो फ्रेंड्स, इस मॉडल आंसर को देखते हैं। जैसा कि आज का जो हमारा प्रश्न है वो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 पे हमारी चर्चा होगी और ये रिपोर्ट लेटेस्टली पब्लिश की गई है। इसे दो संस्थाओं द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके पहले जैसा कि मैं बता दूं कि इसे इफ्री द्वारा 2006 तक जारी किया जाता था। इसके बाद ये देखने को मिला कि 2018 के बाद इसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्थुगलाइफ एक संस्था है जर्मनी की, इन्होंने इसे जारी करना प्रारंभ किया। तो हम देखते हैं फ्रेंड्स, अपने प्रश्न पे आते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ आप प्रश्न को देखेंगे, एक मिनट। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की गंभीर स्थिति को स्पष्ट कीजिए। किस प्रकार भारत के पड़ोसी देश वैश्विक भुखमरी सूचकांक में इससे बेहतर है? बिहार में भुखमरी तथा कुपोषण की स्थिति पे प्रकाश डालते हुए भारत तथा बिहार सरकार के प्रयासों की विवेचना करें। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न है ये कई खंडों में है। जैसा कि मैं बता दूं कि आप प्रश्न देखते ही उसके खंडों को विभाजित करें, जिससे कि आप आंसर में टू द पॉइंट बने रहें। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक को आप स्पष्ट करेंगे और भारत की गंभीर स्थिति को स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ यहाँ सेकेंड पार्ट को जैसे देखेंगे, मैं अंडरलाइन करता हूँ, जैसे कि आप देख पाएंगे। सेकेंड पोर्शन में जैसे देखेंगे कि पड़ोसी देशों की बेहतर स्थिति है भुखमरी के सूचकांक में, तो इस पे आपको प्रकाश डालना होगा। और तीसरे पार्ट में ये प्रश्न को आप लेके जाएं, तो यहाँ देखेंगे कि बिहार में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति पर प्रकाश डालना है और भारत और बिहार सरकार के प्रयासों की भी योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख करना है। अब सीधे टू द पॉइंट हम आंसर पे आते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप जिस तरह से इंट्रो देंगे, जिसमें कि आप इस संस्था को पहले डिफाइन करने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे, वैश्विक भुखमरी सूचकांक भुखमरी की समीक्षा करने वाली वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक विकसित देशों को छोड़कर क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से भुखमरी की स्थिति का मापन करती है। फुल स्टॉप। यह रिपोर्ट आयरलैंड की सहायक एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की बेल्थुगलाइफ द्वारा जारी की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो पहला जो बताया गया इसमें स्टेटमेंट जो दी गई, जिसमें वैश्विक भुखमरी सूचकांक को क्लियर किया गया और जिन संस्थाओं द्वारा इस रिपोर्ट की जारी की जाती है उसे भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया। ये इंट्रो काफ़ी पैक्ड इंट्रो है। इस तरह का इंट्रो आप यदि लिखते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। नेक्स्ट, जैसे कि इस प्रश्न में आप देखेंगे तो सेकंड है कि हमें ये क्लियर करना होगा वैश्विक भूख निर्देशांक की संरचना क्या है। जैसा कि मैं बता दूं कि इस निर्देशांक में यदि आप देखेंगे तो 3 ऐसे मापदंड हैं, और जिसमें कि 4 यदि कहें तो सूचकांक और 3 निर्देशांक इसमें दिए गए हैं, जिसे कि आपको दिखाने होंगे। हम आते हैं टू द पॉइंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे वैश्विक भूख निर्देशांक की संरचना। यहाँ हम देखेंगे वैश्विक भूख निर्देशांक में 3 आयाम तथा 4 सूचकांक को शामिल किया जाता है। इसके बाद इस प्रकार से आप प्रयास करेंगे क ख ग, चूँकि ये निर्देशांक हैं और इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि 1 2 3 4 दिया हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सूचकांक है, इसे इसी प्रकार से प्रत्येक खंड में नंबरिंग को चेंज करनी होगी, जिससे कि आप एग्जामिनर को ये 4 पॉइंट नोटिस करा पाएँ और साथ ही साथ अपने निर्देशांक को भी क ख ग के थ्रू बताने में आप सक्षम हो पाएँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क में देखेंगे अपर्याप्त भोजन, खाद्य आपूर्ति, इस पे जो टोटल वेटेज है 1/3। इसके अंतर्गत एक जो पॉइंट है वो जो आपका सूचकांक है अल्पपोषण आता है। ख में आएंगे तो बाल मृत्यु दर 1/3। जैसा कि मैं बता दूं, इसमें भी एक सूचकांक को शामिल किया जाता है 0 से 5 आयु वर्ग में बाल मृत्यु दर। ग में देखेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि बाल अल्पपोषण 1/3, इसमें 2 पॉइंट को शामिल किया जाता है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं बता दूं तो पहला यदि आप देखेंगे तो चाइल्ड वेस्टिंग को शामिल किया जाता है, दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग को शामिल किया जाता है। इन दोनों का जो वेटेज देखेंगे तो 1616 इंक्लूड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप फर्स्ट पेज को
रिटर्न करेंगे। इसमें क्वेश्चंस को भी रिटर्न किया गया है। यदि आप इसको देखें तो आप टोटल पे आंसर ही लिखेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चंस पेपर अलग होंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड पेज की ओर। सेकंड पेज में अब हम इसके स्केल पे बात करेंगे फ्रेंड्स, कि इसमें इसके स्केल या मापन किस तरह से की जाती है भूखमरी की। तो वैश्विक भूख सूचकांक गंभीरता स्केल, इसका मापन GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 0 से 100 बिंदुओं में किया जाता है। 0 सबसे अच्छा शून्य भूख और 100 सबसे खराब अत्यंत खतरनाक माना जाता है। उसके बाद GHI स्केल को हम बताएंगे। GHI गंभीरता स्केल सबसे कम, और यदि देखें तो लेस देन इक्वल टू 9.9। सेकंड देखेंगे मध्यम में 10 से लेकर 19.9 को इंक्लूड किया जाता है। गंभीर 20 से लेकर 34.9 को इंक्लूड किया जाता है, जबकि खतरनाक में 35 से 49.9 को, अत्यंत खतरनाक में 50, मोर देन 50 यदि है तो अत्यंत खतरनाक माना जाता है। अब आगे की बात करते हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि हम वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत की स्थिति को स्पष्ट करेंगे अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग। जैसा कि मैंने पहले बताया, संस्था को डिफाइन किया गया। दूसरी, जैसा कि आप प्रश्न को देख सकते हैं, संस्था को डिफाइन किया गया। दूसरे की वैश्विक भूख सूचकांक की संरचना को बताई गई और स्केल को बताया गया। इमीडिएट हम अपने प्रश्न पे वैश्विक भूख सूचकांक में भारत की स्थिति पे आए, जो हमारे प्रश्न का पहला खंड है। यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत इस भूख सूचकांक में 29.1 अंकों के साथ 121 देशों में 107वें स्थान पर गंभीर श्रेणी में है। GHI के 4 संकेतों में भारत का प्रदर्शन। अब इसमें जो 4 संकेत जिस पे कि हमारी बात हो रही है, जिसमें कि अल्पपोषण या चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या फिर चाइल्ड वेस्टिंग या चाइल्ड स्टंटिंग की बात हो रही है, तो इसके अंदर में हम बात करेंगे। अल्पपोषण में देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में 224.3 मिलियन लोग कुपोषित हैं। देश में अल्पपोषण वर्ष 2018-2020 में 14.6% से बढ़कर वर्ष 2019-21 में 16.3 मापी गई है। तो अल्पपोषण की भारत की स्थिति को स्पष्ट की गई है। इस प्रकार से आप देखेंगे, ये आपका दूसरा पेज रहा, जो कि आप आंसर राइटिंग करेंगे मॉडल आंसर से। नेक्स्ट में मूव करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट पेज में जो इसके 3 आयाम और है सूचकांक के, उस पर हमारी चर्चा होगी। बाल मृत्यु दर, जैसा कि आप जानते हैं, ये 1000 पे काउंटिंग होती है। यदि आप परसेंटेज पे इसको डिफाइन करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ना करें, क्योंकि 1000 पे काउंटिंग होती है। वर्ष 2014 से 2022 में बाल मृत्यु दर 46 से घटकर 33 हो गई है। ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट है भारत के लिए। अगर भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चाइल्ड वेस्टिंग पे बात करेंगे, जो कि भारत के लिए निराशाजनक बात है। यहाँ देखते हैं कि 3% के साथ भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर, चाइल्ड वेस्टिंग का जो मतलब है, यदि आपको बताया जाए तो लंबाई के अनुपात में कम वजन होना। 2015 में 15%, जो कि 2000 में 17.15% की अपेक्षा कम दर्ज की गई है। ये भी एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट देखेंगे चाइल्ड स्टंटिंग पे बात करेंगे। वर्ष 2014 में 14 से 2022 से बाल स्टंटिंग उम्र के अनुसार ऊंचाई 38.7 से घटकर 35.5 हो गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बता दूं कि यहाँ भी एक पॉजिटिव रिस्पांस है भारत की ओर से। और रही बात की इन सारे जो सूचकांक हैं, इन सारे इंडिकेटर्स को के बारे में हम देखेंगे कि वर्ष 2000 से 2022 तक के लिए एक आप ग्राफ बनाएंगे। जिस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे, ग्राफ को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ जिससे कि आपको सुविधा होगी। इसमें 4 जो आयाम हैं, उन चारों आयामों के लिए अलग अलग साइन का यूज़ किया गया है, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और स्टार मार्क का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ ट्रायंगल देंगे तो अंडर नरेसिंग जो दिया गया है, तो इसमें आप इसको अल्पपोषण या नेरेस्ट जो है अल्पपोषण आप देखेंगे। सेकंड जो कि आप देखेंगे, ये हिंदी में अल्पपोषण लिखेंगे। अब सेकंड देखेंगे जो सर्कल है, जिसमें कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट दी गई है, इसे आप यहाँ पे जो कि है वो बाल मृत्यु दर यहाँ पे आप देंगे। और उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग ही है, जो कि इसी तरह से लिखेंगे। चाइल्ड स्टंटिंग को स्टंटिंग ही लिखेंगे। तो ये इस तरह से दी गई है और ग्राफ आप इस तरह से बनाएंगे। ये काफ़ी आपके लिए पॉजिटिव होगा, स्कोरिंग होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो चर्चा की है अभी तक, इन 3 पेजों पे बात की है। फर्स्ट ये आपका, जिसमें कि हम लोगों ने इंट्रो दिया, वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में हमने जानकारी दी, फिर स्केल के बारे में, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जो हम लोगों ने इंक्लूड किया भारत की स्थिति वैश्विक भूख सूचकांक में हम लोगों ने, और इसके 4 पॉइंटों पे भारत की स्थिति को स्पष्ट किया, साथ ही साथ एक ग्राफ को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं, जिसमें कि भारत की पड़ोसी, जो हमारा प्रश्न है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति के बारे में पूछा गया है।
तो यहाँ हम लोगों ने एक हेडलाइन बनाया है जिसमें भारत के पड़ोसी देशों का सूचकांक में प्रदर्शन। इसमें देखेंगे दक्षिण एशियाई देशों में भारत 107, श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84, पाकिस्तान 99। इन सभी देशों की स्थिति भारत से बेहतर है, जबकि अफगानिस्तान 109 रैंकों के साथ भारत से खराब स्थिति में है। 5 अंकों के साथ चीन सूचकांक में शीर्ष देशों में शामिल है। तो यहाँ पे सूचकांक में जिस तरह से पड़ोसी देशों का जो प्रदर्शन है उसे हमें दिखाना होगा, और बेहतर यदि पोजीशन दी गई है तो उन बेहतर रैंकिंग को भी बतानी होगी। साथ ही साथ अफगानिस्तान की स्थिति भारत से खराब है, इसे भी हमने स्पष्ट किया है। चाइना जो है शीर्ष देशों में शामिल है, उसकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। इस प्रकार से अगर देखें तो चाइना के मॉडल को यदि भारत भी एक्सेप्ट करता है, या कुवैत की मॉडल को, या फिर और भी ऐसे बेलारूस, या फिर जो जिन इस सूचकांक में जिन देशों का बेहतर प्रदर्शन रहा हो, जिसमें कि हर्जेगोविना, चिली, या फिर बेलारूस, या फिर बोस्निया जो है, तो इन सारे को अगर इंक्लूड किया जाता है तो डेफिनेटली भारत की भी स्थिति में सुधार होगी। या साथ ही साथ जो भारत के सामने जो चुनौतियां हैं उनसे भी अगर भारत निपटे तो डेफिनेटली कि इसमें हम काफ़ी हद तक बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम हो पाएंगे। नेक्स्ट हम अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग मूव करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं, यहाँ पे एक अलग से रिस्पॉन्स किया गया है, जो कि आप प्रश्न में ना भी होते हुए आपको रिस्पॉन्स करनी होगी, जिसमें भारत में भूखमरी कुपोषण के कारण, इसे आपको दिखाना होगा एक्स्ट्रा आपको अपना। तो इस एक्स्ट्रा के लिए आपने एक छोटा सा ग्राफ बना दिया, जिस ग्राफ के थ्रू आप प्रेजेंट कर देंगे, जिससे कि आपका टाइम जो हो वो भी सेफ होगा, और दूसरी साइड आप जो टू द पॉइंट ये जो समझाना चाह रहे हैं वो भी एग्जामिनर इजीली उसके सामने डिलीवर करने में आप सक्षम हो पाएंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं भारत में भूखमरी कुपोषण के लिए उत्तरदायी कारण के लिए लिखेंगे आप, और यहाँ देखेंगे कि जो यहाँ पे सर्कल है इसमें GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का निम्न रैंक कारण या कारक, निम्न रैंक का कारक कारण। तो इसमें देखेंगे जैसे कि फर्स्ट है तो PDS का दोषपूर्ण वितरण। डेफिनेटली आप फ्रेंड्स इस चीज़ को आप समझते हैं कि PDS का वितरण जो है लाल पीला कार्ड जिस तरह से है इसका भी गलत तरीके से है, और इसमें वितरण करने वाली प्रणाली में भी कई दोष देखने को मिली है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे शिक्षा जागरूकता का अभाव, ये भी एक कुपोषण का कारण है। यहाँ एक बड़ी बात है कि किस तरह के आहार ली जाए जिससे कि आप सारे न्यूट्रिएंट को ले पाएँ, इसकी भी कमी है, जिसमें कि प्रोटीन क्या होनी चाहिए, या फिर अकॉर्डिंग टू यदि आप बात करें जिससे कि कुपोषण से या न्यूट्रिएंट फूड का जो कम्बिनेशन है, जैसे मिल्क हो, अंडा हो, या इन सारा का क्या कम्बिनेशन हो कई जगहों पे, या खाने का जो कल्चर है, जैसे कि इन सारी चीज़ों पे भी शिक्षा जागरूकता के अभाव की कमी है, जिसे कि बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। डेफिनेटली फ्रेंड्स, जिस तरह से भारत जो है एक विकासशील देश है, और ऐसे कंडीशंस में देखेंगे कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो काफ़ी कम है, साथ ही साथ बेरोजगारी जो रेट है वो भी काफ़ी अधिक है, और महंगाई जो है वो काफ़ी अधिक है, जिस कारण से लोगों की पहुंच यदि कहें तो खाद्य पदार्थों तक समुचित रूप से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम देखें गुणवत्तापूर्ण आहार की कमी। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इसी चीज़ को यहाँ पे कहा गया है ज़्यादा स्पष्टीकरण से। लिंग असमानता, यदि देखा जाए तो घरों में या जिस तरह से सामाजिक संरचना है, जिसमें कि बच्चियों को, लड़कियों को यदि देखा जाए तो उन्हें ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण आहार देने की अपेक्षा बच्चों को या मेल शिशु को ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण आहार देने का एक प्रचलन या फिर कहें तो एक दोषपूर्ण मानसिकता है। तो यहाँ भी एक जागरूकता की ज़रूरत है। APL और BPL का गलत वर्गीकरण। तो फ्रेंड्स इन सारे चीज़ों के कारण भारत में कुपोषण की एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग। भूखमरी के निवारण हेतु भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि प्रश्न का जो पार्ट है भारत सरकार की ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें कि आप देखेंगे खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया। इस तरह से नेक्स्ट जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान, ये भी लेटेस्टली इस कार्यक्रम को लाया गया। नेक्स्ट कृषि पोषण गलियारा, जैसा कि कृषि पोषण गलियारा का यदि अगर बातचीत करें फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता दूं तो इसमें गाँवों में स्पेशली लोगों को किस तरह से न्यूट्रिएंट दिया जाए या उस तरह से कैसे विकसित किया जाए, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की गई है। नेक्स्ट यदि बात करें फूड फोर्टिफिकेशन
फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब है फ्रेंड्स कि जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए को इंड्यूस किया गया, इस तरह से बेहतर किस तरह से न्यूट्रेंट वाले अनाज का उत्पादन किया जाए, इन सारी चीज़ों पे बात होती है। पोषण अभियान और नेक्स्ट ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा। नेक्स्ट यदि मूव करते हैं हम, सीधे आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। संविधान में भी इसके बारे में थोड़ी सी कही गई है, तो भारत सरकार की योजनाओं के बाद इमीडिएट भारतीय संविधान का उल्लेख आप करेंगे। भारतीय संविधान में भूखमरी तथा कुपोषण के लिए अनुच्छेद 21 भोजन का अधिकार तथा अनुच्छेद 47 पोषण तथा जीवन स्तर को बेहतर बनाना शामिल किया गया है। तो ये यहाँ पे संविधान का उल्लेख करते हुए यहाँ पे आपने पहले पार्ट को आपने पैक कर दिया, जिसमें कि भारत सरकार के प्रयासों को स्पष्ट कर दिया है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चंस के नेक्स्ट पार्ट पे, बिहार की स्थिति। बिहार में शिशु मृत्यु दर 29 है, 41% बच्चे कुपोषित हैं और कोरोना महामारी के कारण इस आंकड़े में और भी अधिक वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिहार की स्थिति को आपने स्पष्ट किया और दूसरे ही पार्ट में कुपोषण और भुखमरी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे, बिहार सरकार का प्रयास। बिहार सरकार, यहाँ हेडलाइन देंगे, अंडरलाइन करेंगे, फिर लिखेंगे बिहार सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार, ऋण की उपलब्धता, उद्यम में सहायता देकर आय सृजन कर कुपोषण तथा भुखमरी के निदान का प्रयास किया है। इसमें फ्रेंड्स 7 निश्चय योजना या 2 में भी देखेंगे स्किल डेवलपमेंट या फिर लोगों को रोजगार की बात कही गई है। इसके माध्यम से लोगों के आय में वृद्धि कर उनके यदि कहा जाए तो उन्हें आय में वृद्धि कर उनके कहा जाए तो उनके न्यूट्रिएंट भोजन या फिर कहे तो खाद्य पदार्थ, क्योंकि वो इनकम करेंगे तभी वो दूसरे खाद्य पदार्थों पे खर्च कर पाएंगे। इसलिए ये योजना का एक उद्देश्य है जिससे कि आप लोगों को रोजगार दे पाएँ। दूसरी अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, इसके माध्यम से भी रोजगार देने की का प्रयास किया गया है, जिसमें कि ऋण उपलब्धता भी इसमें शामिल किया गया है। तो फ्रेंड जैसा कि मैं बता दूं, इन 2 पार्ट, ये नेक्स्ट जो 4th पेज है इसे आप देख सकते हैं, 1 2 3 4, ये 5th पेज था फ्रेंड्स। जैसा कि मैं बता दूं, जैसा कि आप देख लें, ये 1st पेज है, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इसमें क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है। इससे भी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, हालांकि ये फाइनल कंक्लूजन तक हम आएंगे। लास्ट देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो बिहार सरकार की योजना है। कोविड काल में स्किल मैपिंग के जरिए रोजगार, तो स्किल मैपिंग के जरिए भी रोजगार देने का बिहार सरकार द्वारा प्रयास किया गया, जो कि काफ़ी सराहनीय है। नेक्स्ट हम पार्ट पे आएंगे, भारत सरकार द्वारा जीआई एक ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, जिसे कि आप डेफिनेटली अगर इस तरह ये प्रश्न पूछे जाते हैं या इस प्रकार से प्रश्न किसी तरह से पूछे जाते हैं तो आप भारत सरकार द्वारा GHI 2022 की आलोचना की गई है। तो इसके 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट को आप एकदम क्लैरिटी से लिखें कि GHI के 4 चरों में 3 चर बच्चों से संबंधित हैं, जबकि यह पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। तो ये कंप्लीट ये बात, लेकिन यदि कुपोषण की बात की जाती है तो ये डिनोट किया जाता है कि पूरी जनसंख्या को यहाँ पे एक सर्कल में लिया जाता है। तो ये आप इस चीज़ को डिनोट करें, जिसमें कि भारत सरकार ने आलोचना की है। पॉइंट नंबर 2 कि भारत में ये केवल 3000 अल्पपोषित आबादी की जो सर्वे है या नमूना है, जो कि लिया गया ये नमूना है। तो 3000 लोगों के, अल्पपोषित लोगों के नमूने के बेसिस पे पूरे भारत को इंडिकेट करना, इतनी बड़ी आबादी वाले देश को, ये उचित नहीं होगा। तो भारत सरकार ने यही 2 ऑब्जेक्शन की है। तो भारत में 3000 अल्पपोषित आबादी पर किया गया यह छोटा सा नमूने पे आधारित सर्वेक्षण है। तो ये 2 पॉइंट देने के बाद इमीडिएट आप निष्कर्ष पे आएंगे। तो निष्कर्ष पे मैं बता दूं फ्रेंड्स, पोषण सुरक्षा में बड़ी प्रगति के बाद भी GHI में भारत की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। भारत को अपनी चुनौतियों से निपटते हुए, जैसे दोषपूर्ण PDS प्रणाली, भ्रष्टाचार, योजनाओं, कार्यक्रमों का दोषपूर्ण क्रियान्वयन आदि से निपटना होगा। सूचकांक में शीर्ष के देशों जैसे कुवैत तथा चीन के मॉडल को अपनाते हुए भूखमरी तथा कुपोषण के विरुद्ध बेहतर प्रदर्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स ये जो मॉडल आंसर है, जिसे कि आप देख सकते हैं, और इस मॉडल आंसर के बेसिस पे यदि आंसर आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आप बेहतर स्कोर करने में कैपेबल होंगे। और नेक्स्ट जो हमारा जो मॉडल आंसर होगा वो श्रीलंका क्राइसिस पे और एक रूस यूक्रेन युद्ध पे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल कराई जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।